हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इमेज सिंटैक्स कैसे यूज़ करते हैं। वन बाय वन करके बताएंगे इसका कितने टाइप्स है और इसका क्या सिंटैक्स है, कैसे यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने इमेज सिंटैक्स का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसको मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आपको बताएंगे ये कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इमेज कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। जैसे यहाँ पे इमेज को अपीयरेंस करते हैं वेब पेज पे, कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इसका शॉर्ट कोड लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने दो इमेजेस लिए हैं, दोनों का अलग अलग एग्जांपल लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज सिंटैक्स का जो क्या है, इमेज का यहाँ पे इमेज सिंटैक्स कैसे यूज़ करते हैं वो सारे यूज़ करे हैं, हमने सारे पे मेंशन कर रखा है। आपको वन बाय वन करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमने इमेज सिंटैक्स लिया, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे इमेज लिए, कैसे इसका हाइट लिया है, विड्थ लिया, इस सारे चीज़ों को हमने मेंशन कर रखा है। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे सबलाइन टेक्स्ट में। सबलाइन टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप इमेज सिंटैक्स .html करके यहाँ पे फाइल बनाएंगे, इसको सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे HTML, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे इमेज टेक्स्ट, ठीक है। इमेज सिंटैक्स लिखा। उसके बाद बॉडी पे आएंगे। बॉडी के बाद यहाँ पर जो हमने इमेज लिया था वो इसका कोड डाल दिया, ठीक है। S2 करा, S2 इमेज HTML इमेज 2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे SRC लिया। SRC के बाद हमने पिक्चर जो नेम है इमेज का, वो हमने इमेज का पिक्चर नेम डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको पाथ दिया। उसके बाद यहाँ पे विड्थ लिया हमने 500। उसके बाद हाइट लिया 330 करके। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे इसको। फिर हम जा करके इसको रन करेंगे, देखेंगे इसका क्या आउटपुट आता है, ठीक है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे हमारा इमेज आया, जो कोड किया था इसका फाइल का यहाँ पे। उसके बाद हम उस क्रोम में जा करके, इसको ब्राउज़र में जा करके इस पर हम इसका आउटपुट देखेंगे कैसा आया, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आया। देखिए, इमेज सिंटैक्स का जो हमने इमेज यूज़ किया था उसका ये हम आउटपुट लिया, ठीक है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे दूसरा, वो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा था। यहाँ पे जो S2 लिया हमने, उसका इमेज जो है उसका इमेज को हाइट विड्थ करके लिया था। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पे आता है S2 करके, ठीक है। इमेज हाइट का जो हमने हाइट जो है इमेज का चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी पे, यहाँ पे भी हमने S2 कर दिया, ठीक है। S2 मतलब हाइट 2 कर दिया। उसके बाद इमेज यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इमेज का नेम दिया। इमेज के बाद जो नेम है यहाँ पे उसके बाद विड्थ और हाइट जो है, विड्थ हमने दे दिया 500, हाइट दे दिया हमने 600 का, ठीक है। इसके बाद हम सेव करते हैं, इसको आउटपुट चेक करते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर देखिए, रिफ्रेश करके ये देखिए इसका जो आउटपुट है इस तरह से आ गया हमारा, ठीक है। इमेज का जो आउटपुट है इस तरह से है। अब इसको अरेंज करेंगे, वो अरेंज करने का हम तरीका बाद में बताएंगे। इससे पहले हम दूसरा जो है इसका प्रोसेस क्या है वो बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इमेज कैसे है, इमेज का जो सिंटैक्स है वो क्या है। यहाँ पे लिखा है HTML इमेज टैग इज यूज टू एम्बेडेड एंड द इमेज इन अ वेब पेज। इमेज को जो हम एडिट करते हैं वो वेब पेज पे करते हैं। इमेज आर नॉट अ टेक्निकल इंसर्ट इनटू अ वेब पेज। इमेज जो है वो टेक्निकल इंसर्ट नहीं होते वेब पेज पर, ठीक है। इमेज आर द लिंक टू द वेब पेज। द इमेज टैग क्रिएट अ होल्डिंग स्पेस फॉर अ रेफरेंस इमेज। कह रहा है टैग होल्डिंग जो है स्पेस फॉर अ रेफरेंस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इमेज टैग इज एम्प्टी। इमेज टैग जो है एम्प्टी, इट कंटेन द एट्रीब्यूट ओनली ऑन द डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। यहाँ पे क्लोजिंग टैग यूज नहीं होता है। इमेज टैग शो 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इसका क्या क्या 2 रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा है। SRC है। SRC मतलब होता है स्पेसिफिक द पाथ टू द इमेज। और अल्ट क्या है, स्पेसिफिक एंड द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। क्या है, इमेज का 2 एट्रीब्यूट है, कौन कौन सा है। SRC मतलब होता है स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज। अल्ट क्या है, अल्ट स्पेसिफाई द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। यहाँ पे इनका सिंटैक्स लिखा हमने इमेज SRC करके, URL, उसके बाद यहाँ पे अल्ट करके अल्टरनेट टेक्स्ट डाल दिया,
ठीक है। अब URL इसके जगह पर URL जो आपको डालना है वो देंगे, उसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अब क्या आता है, एट्रीब्यूट क्या है, द रिक्वायर्ड SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफिक द पाथ URL टू द इमेज, जो इमेज है उस पर हम URL डालते हैं, लिंक डालते हैं उसका, ठीक है। व्हेन अ वेब पेज लोड इट इज़ द ब्राउज़र एंड दैट द मोमेंट व्हाट गेट द इमेज फ्रॉम अ वेब सर्वर, कह रहा है जब भी हम लोड करते हैं इमेज ब्राउज़र को एक वेब सर्वर पे, ठीक है, एंड द इंसर्ट द इनटू द पेज, जो पेज को इंसर्ट करते हैं, देयरफॉर द मेक श्योर दैट द इमेज एक्चुअली स्टे इन द सेम स्पॉट्स इन अ रिलेशन टू द वेब पेज, जब एकदम स्पोर्ट्स करते हैं रिलेशनशिप को वेब पेज का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया इसका कैसे कोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे उसको कोड किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने ये मेंशन करा अल्टरनेट करके, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये। अब आते हैं यहाँ पे दोस्तों कैसे करते हैं इसको, देखिए। दूसरा इसका क्या है, HTML टैग लिया हमने, ठीक है, HTML टैग लिया, यहाँ पे हम अल्टरनेटिव टैग डाला, ठीक है। यहाँ पर भी यूज़ कर रहे थे अल्टरनेटिव टैग, ठीक है। अब यहाँ का है S2 किया, हम S2 को डाल करके अल्टरनेटिव टैग डाला है। उसके बाद यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा, पेज इसका पैराग्राफ लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज SRC लिया है, चयन किया, इमेज को यहाँ पे फ्लो चार्ट करके यहाँ पे हमने इसका जो है हाइट एंड विड्थ करके इसको हम सेव कर दिए, ठीक है। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, उसका देखिए आउटपुट क्या आता है, ये देखिए ये इसका आउटपुट आया। यहाँ पे इमेज को जो टैक्स लिखा है अल्टरनेटिव टैक्स यहाँ पे लिखा इमेज के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे उसका इमेज को शो कर दिया। अब इसको चाहो तो आप रिफ्रेश करके इसको आप डेकोरेट करोगे, इसको अरेंज करोगे, आप कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे आते हैं, देखिए इसका कोड बताया हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एट्रीब्यूट और उसका SRC कैसे यूज़ करते हैं, इसका और प्रोसेस जो है वो सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर